एक स्ट्रॉन्ग बैंक जिसका रिटेल नेटवर्क, ब्रांड वैल्यू और मैनेजमेंट सब कुछ ठीक चल रहा था। बट क्वार्टर 1 FY26 रिजल्ट के बाद विद इन अ मंथ स्टॉक प्राइस 15% गिर गया। कंपनी का नाम है एक्सिस बैंक। पॉइंट ये है कि क्या ये गिरावट कोई मेजर कंसर्न की तरफ इशारा कर रहा है या फिर एक शॉर्ट टर्म वाइब्रेशन है। थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो क्वार्टर 1 का रिजल्ट एस्टिमेशन के कंपेयर में काफी खराब आया। क्वार्टर 1 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 5,806 करोड़ रहा, जो कि ईयर ओवर ईयर 3 to 4% डाउन है। सेकेंड थिंग, स्लिपेज, मतलब बैड लोन्स, जो कि इस क्वार्टर में 8,200 करोड़ रहे हैं। ये नंबर क्वार्टर ओवर क्वार्टर 72% से बढ़ गया है। मतलब बैड लोन्स 72% से बढ़ गए हैं क्वार्टर ओवर क्वार्टर। अब इन बैड लोन्स के पीछे एक्सिस बैंक के मैनेजमेंट का एक इंटरनल स्ट्रेटेजिक रीजन भी रिस्पॉन्सिबल है। मैनेजमेंट ने स्ट्रिक्टर एनपीए रिकॉग्निशन नॉर्म्स लगाए हैं। यानी कि जो लोन्स आरबीआई नॉर्म्स के हिसाब से अभी एनपीए नहीं हुए हैं, उन्हें भी मैनेजमेंट ने खुद अर्ली स्टेज पर ही एनपीए डिक्लेयर कर दिया है। इसे आप रिस्क मैनेजमेंट एफिशिएंसी भी कह सकते हैं। जो प्रॉब्लम इन फ्यूचर होने के चांसेस हैं, उन्हें आज ही कंट्रोल करने की कोशिश। करीब करीब 2700 करोड़ के लोन्स ऐसे हैं जिनको बैंक ने अर्ली स्टेज पर एनपीए करार किया है। तो जब एनपीए बढ़ जाता है ना, तो आगे फिर बहुत सारी चीजें हैं जो बिगड़ती हुई चली जाती हैं। लाइक बढ़ते एनपीए की वजह से कंपनी को प्रोविजंस भी बढ़ाना पड़ता है, और प्रोविजंस कहाँ से निकलता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से। तो जो फाइनल प्रॉफिट है वो कम हो ही जाना है। फिर कंपनी की क्रेडिट कॉस्ट बढ़ जाती है। लाइक इस केस में 1.3% से बढ़ के 1.5% कर दी गई है। क्रेडिट कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि टोटल जो लोन अमाउंट है जो बैंक ने दिया है, उसका फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज जो कि बैंक ने फ्यूचर पॉसिबल लॉसेस को कवर करने के लिए साइड पे रखा होता है। एक्चुअली इस तरह की प्रैक्टिसेस एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसी बैंक ने भी पहले किया हुआ है। शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम देता है, बट लॉन्ग टर्म में इसका फायदा मिलता है। कुछ पैरामीटर्स हैं जो यहाँ पे थोड़े डिस्टर्ब हुए हैं, लाइक एनआईएम, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, थोड़ा कम हुआ है। लोन ग्रोथ भी कम हुई है और डिपॉजिट ग्रोथ भी थोड़ा कम हुई है। इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि स्टॉक को रडार में रखिए। प्रॉब्लम शायद उतनी बड़ी नहीं है जितना कि स्टॉक गिर रहा है। 15% से स्टॉक गिर चुका है, मतलब जब मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया था। तो क्या पता ये गिरावट कंटिन्यू रहे तो एक वैल्यू अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। कंपनी की बैलेंस शीट स्ट्रांग है, कासा रेशियो, रिटेल एडिक्वेसी रेशियो, रिटेल फ्रेंचाइजी सब कुछ ठीक है। अगर स्टॉक और गिरता है तो क्या पता कोई मौका मिल जाए। फिलहाल जो करंट लेवल है स्टॉक का 1050-60 के आसपास, वहां पे एक सपोर्ट लेवल आ चुका है। ये वही जोन है जहां से पास्ट में भी स्टॉक ने एक बाइंग इंटरेस्ट दिखाया है। रिवर्सल आ सकता है। तो इन शॉर्ट रडार में रखा जा सकता है। ये कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। और अगर इस तरह की वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो आप इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।